ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। ॐ हनुमाञ्जनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः बुद्धि कर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेऽस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्रीराम। आपदाम हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम। द्वादशः सर्गः। राजा का ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव। ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना। ततः काले बहुतिते कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्यो यष्टुं मनोभवत्। तदनंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय वसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। ततः प्रणम्य शीर्षा तं विप्रं देव वर्णिनं यज्ञाय वर्यामास संतानार्थं कुलस्य च। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋष्य श्रृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वर्ण किया। तथेति च स राजानमुवाच वसुधाधिपम् संभारः संभ्रियन्तां ते गुरक्तुमुपागताः
तुर्गश्च विमुच्यताम् शरीयवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम्। ऋष्यशृंग ने बहुत अच्छा है ऐसा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा, हे राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र करवाइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर भूमि का निर्माण किया जाए, अर्थात यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। ततो ब्रवीन् नृपो वाक्यम् ब्रह्मणान वेद पारगान सुमंत्रवाहय क्षिप्र मृत्युजो ब्रह्मवादिनः सुयज्ञं वामदेवं च जाबालीमथ काश्यपं पुरोहितं वशिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः। तब राजा ने कहा, हे सुमंत्र, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋत्विजों को बुला लो। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, पुरोहित, वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सबको बुलाओ। ततः सुमंत्रस्त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समानयत्स तान् सर्वान् समस्तान् वेद पारगान्। तब शीघ्रगामी सुमंत्र तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। तान पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मार्थ सहितं युक्तं सलक्षणं वचनं ब्रवीत। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। ममता तप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखम पुत्रार्थं हयमेदेन यक्षामीति मतिर्मम। हे महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। तदहं यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा ऋषि पुत्र प्रभावेण कामान प्रापश्यामि चाप्यहम्। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋष्यशृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूंगा। ततः साध्वीते तद्वाक्यम् ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वशिष्ठ प्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम्। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। ऋष्यशृंग पुरोगाश्च प्रत्युचूर्नृपतिं तदा संभारः संभ्रियन्तां ते तुर्गश्च विमुच्यताम् शरीयावाश्चोत्रे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम्। इसके बाद ऋष्यशृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही, हे महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का
निर्माण किया जाए। सर्वथा प्रापश्यसे पुत्रांश्च तुरोमि इत विक्रमान यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। ततः प्रीतो भवत् राजा श्रुत्वा तु द्विजभाषितम् अमात्यान् ब्रवीद राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम्। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही। गुरूणाम वाचना शीघ्रम संभारा संब्रियन्तु मे समर्थाधिष्ठिश्चाश्व सोपाध्यायो विमुच्यताम। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञीय अश्व छोड़ा जाए, अर्थात यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहें। सरियाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिरदीयताम् शान्तयश्चाभिर्वर्धन्ताम् यथा कल्पम यथा विधि। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्य वाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। शाक्य कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यज्ञस्मिन् क्रतु सत्तमे। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं। छिद्रम ही मृगयन्ते ते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। तद यथा विधि पूर्वम मे क्रतुरेश समाप्यते तथा विधानम क्रियन्ताम समर्थाः करणेष्विह। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसा साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तथेति च ततः सर्वे मंत्रिण प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यम् यथा जप्तम कुर्वत। तब बहुत अच्छा है ऐसा कहकर सभी मंत्रियों ने राजराजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। ततो द्विजास्ते धर्मज्ञम् अस्तुवन् पार्थिवृषभम् अनुजातस्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतम्। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृप श्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही फिर चले गए। गतेषु तेषु विप्रेषु मंत्रिणस्तान नराधिप विसर्जयित्वा स्वयं वेशम् परिविवेश महामतिः।
उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को विदा करके वे महाबुद्धिमान नरेश अपने महल में चले गए। इस तरह से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे द्वादश सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। त्रयोदश सर्ग है। राजा का वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध, वशिष्ठ जी द्वारा इसके लिए सेवकों की नियुक्ति और सुमंत्र को राजाओं को बुलाने के लिए आदेश, समागत राजाओं का सत्कार तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना। पुनः प्राप्ते वसंते तु पूर्ण संवत्सरो भवत प्रसवार्थं गतो यष्टुं हयमेधेन वीर्यवान। वर्तमान वसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा वसंत आया तब 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। अभिवाद्य वशिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत प्रसृतं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमम्। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विज श्रेष्ठ मुनि से विनय युक्त बात कही। यज्जो में क्रियताम ब्रह्मन् यथोक्तम पुनि पुंगव यथा न विघ्ना क्रियन्ते यज्ञांगेषु विधीयताम। हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ कराएं और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सकें वैसा उपाय कीजिए। भवान स्निग्ध सुहृन्नमय्यम गुरुश्च परमो महान गोढव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोद्यतः। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है। आप मेरे सुहृद अकारण हितैषी गुरु और परम महान है। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है इसको आप ही वहन कर सकते हैं। तथेति च स राजानं ब्रवीद द्विज सत्तमः करिष्ये सर्वमेवैतद् भवता यत् समर्थितम्। तब बहुत अच्छा है यह कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले, हे नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं अवश्य करूंगा। ततो ब्रवीद द्विजान वृद्धान यज्ञ कर्म सुनिष्ठितान स्थापत्ये निष्ठितांश्चैव वृद्धान परम धार्मिकान कर्मान्तिकान शिल्पकारान वर्धकीन खनकानपि गणकान शिल्पिनश्चैव तथैव नटनर्तकान तथा शुचीन शास्त्रविदः पुरुषान सुबहुश्रुतान यज्ञकरम समीहंताम भवंतो राजा शासनात्। तदनंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वाले ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्र वेत्ताओं तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से
यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। इष्ट का बहु शास्त्री शीघ्रमानीयतामिति उपकार्याः किरियन्ताम् च राज्यों बहुगुणान्विताः। शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई जाएं। राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्न पान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाएं। ब्राह्मणावस्तथाश्चैव कर्तव्याः शतशः शुभाः भक्ष्यान्न पानैर्बहुभिः समुपेताः सुनिष्ठिताः। ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी गृह बहुत से भोजनीय अन्न पान आदि उपकरणों से युक्त तथा आंधी पानी आदि के निवारण में समर्थ हो। तथा पौरजन्यस्यापि कर्तव्याश्च सुविस्तराः आगतानां सुदूराच्च पार्थिवानां पृथक पृथक। इसी तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनाने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाएं। वाजीवारणशालाश्च तथा शय्यागृहाणि च भटानां महदावासा वैदेशिक निवासिनां। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाएं। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बनानी चाहिए। आवासा बहुवक्ष्या वै सर्व कामै रूपस्थिताः तथा पौरजन्यस्यापि जनस्य बहुशोभनम् दातव्यमन्नं विदेवत् सत्कृत्य नति लीलया। जो घर बनाए जाएं उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे, उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हो तथा नगरवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः न चावज्ञा प्रयोक्तव्या काम क्रोध वशादपि। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हो, सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। यज्ञ कर्मसु ये व्याघ्राः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथा क्रमम्। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हों, उनका जो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। ये सुसंपूजिता सर्वे वसुभिर्भोजनेन च यथा सर्वं सुविहितं न किंचित् परिहीयते तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है, उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता है। अतः तुम सब लोग प्रसन्नचित होकर ऐसा ही करो। ततः सर्वे समागम्य वशिष्ठमिदं ब्रुवन् यथेष्टं तत् सुविहितं न किंचित परिहीयते यथोक्तं तत् करिष्यामो न किंचित परिहास्यते। तब वे सब लोग
वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आपको जैसा अभीष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी, कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। ततः सुमंत्र माहूय वशिष्ठो वाक्यम ब्रवीत, निमंत्रयस्व नृपतीन पृथ्व्याम ये च धार्मिकाः ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चैव सहस्रशः। तदनंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्रों शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। समानयस्व सतकृत्य सरदेशे सर्वदेशेषु मानवान् मिथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यवादिनं तमानय महाभागं स्वयमेव सुसत्कृतं पूर्वं संबिन्दीनं ज्ञात्वा ततः पूर्वं ब्रवीमीते। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं, उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ यहाँ ले आओ। इसलिए पहले तुम्हें यह बात बता देता हूँ। तथा काशीपतिं स्निग्धं सततं प्रियवादिनं सदवृत्तं देवसंकाशं स्वयमेवानस्वः। इसी प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं, अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ। तथा के कय राजानं वृद्धं परं धार्मिकं स्वशुरं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानय। केकय देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं, वे राजसिंह महाराज दशरथ के स्वशुर हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। अंगेश्वरं महेश्वासं रोमपादं सुसत्कृतं वयस्यं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानय। अंग देश के स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। तथा कौशल राजानं भानुमन्तं सुसत्कृतं मगधाधिपतिं शूरं सर्वशास्त्र विशारदं प्राप्तिजं परमोदारं सत्कृतं पुरुषर्षभम्। हे कौशलराज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तिज्य को, जो शूरवीर, सर्वशास्त्र विशारद, परम उदार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक बुला ले आओ। राज्य शासन मादाय चोदयस्व नृपृषभान् प्राचीनान् सिंधु सोवीरान् सौराष्ट्रेयांश पार्थिवान्। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु सोवीर एवं सौराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दाक्षिणात्यान नरेंद्राश्च समस्तानायस्वः सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजान पृथ्वीतले तानानय यथा क्षिप्रम् सानुगान
सहाबान्धवान् एतान् दूतैर्महाभागैरानस्व नृपयाज्जया। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और भी जो जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथासंभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सब के पास बुलावा भेज दो। वशिष्ठ वाक्यम तच्छ्रुत्वा सुमंत्रस्त्वरितं तदा व्यादिशत् पुरुषांस्तत्र राज्यामानयने शुभान्। वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया। स्वयमेव ही धर्मात्मा प्रियातो मुनि शासनात् सुमंत्रस्त्वरितो भूत्वा समानेतुं महामतिः। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही चले गए। ते च कर्मांतिका सर्वे वशिष्ठाय महर्षये सर्वं निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकल्पितम्। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो जो कार्य संपन्न हो गया था उस सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। ततः प्रीतो द्विज श्रेष्ठस्तान सर्वान मुनि ब्रवीत अवज्जयान दातव्यम कस्यचिल्लीलयापैवा अवज्जाया कृतं हन्याद दातारं नात्र संशयः। यह सुनकर वे द्विज श्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सब से बोले, हे भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। ततः कैश्चिद होरात्रे रूपयाता महीक्षितः बहूनि रत्नान्यादाय राज्यो दशरथस्य। तदनंतर कुछ दिनों बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। ततो वशिष्ठ सुप्रीतो राजानमिदं ब्रवीत उपयाता नरव्याघ्र राजानस्तो शासनात् मयापि सत्कृता सर्वे यथा हरहम राजसत्तम। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, हे पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए हैं। हे नृपश्रेष्ठ, मैंने भी यथा योग्य उन सब का सत्कार किया है। यज्ञियं च कृत्यं सर्वं पुरुषैः सुसमाहितैः निर्यातु च भवानि अष्टुं यज्ञायतन मंतिकात्। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। सर्व कामैरूपहर्तैरूपेतं वै समन्ततः द्रष्टुम् अर्हसि राजेंद्र मनसेव विनिर्मितम्। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई हैं। आप स्वयं चलकर देखें, यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। तथा वशिष्ठ वचनादृश्य श्रृंगस्य चोभयोः दिवसे शुभ नक्षत्रे निर्यातो
जगतीपति। मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्यशृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। ततो वशिष्ठ प्रमुखाः सर्व एव द्विजोत्तमाः ऋष्यशृंगम् पुरस्कृत्य यज्ञ कर्मारंभस्तथा यज्ञवाटम् गता सर्वे यथा शास्त्रम् यथा विधि श्रीमांश्च सपत्नीभिः राजा दीक्षामुपाविशत। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों यज्ञ मंडप में ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋष्यशृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ क्रम का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। इत्यर्थ से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे 13 सर्ग है। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। ओम सुमन बरसी सब सुर चले चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान देखी सुअवसर प्रभु पही आयऊ शंभु सुजान परम प्रीति कर जोरी जोगन लिन नयन भरी बारी पुलकित तन गद गद गिरा विनय करत त्रिपुरारी माम विरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक मोह महागन पटल प्रभंजन संशय विपिन अनल सुर रंजन अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर काम क्रोध मद गज पंचानन बसहु निरंतर जन मन कानन विषय मनोरथ पुंज कंज बन प्रबल तुषार उदार पार मन भव बारी दे मंदर पर ममदर बारय तारय संस्कृति दोस्तर श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणतारित मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम नृप मम उर अंतर मुनि रंजन मही मंडल मंडन तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय राम। जय श्री